Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर है थर्ड। तो इसका मैं थर्ड चैप्टर की मैं शब्दावलियाँ कराऊंगी। तो देखते हैं, पहली शब्दावली है हमारी आहार की, ये हमारी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में आहार की का मतलब क्या है ये देखते हैं। तो हमारे आहार की यहाँ से हमारे क्वेश्चन अधिकतर बन रहे हैं, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। तो आहार की मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है, आहार की कहलाता है। आहार की क्या है आप लोग समझ गए होंगे कि आहार की एक प्रकार से मानव या हम सब द्वारा, मानवी में आता है, मानव हम सब लोग ग्रहण करते हैं जो खाद्य पदार्थ तो मानव शरीर को पोषण देता है। जो ग्रहण किया हुआ जो खाद्य पदार्थ है उससे हमें ऊर्जा तथा पोषण प्राप्त होता है, वही आहार की कहलाता है। अगला देखते हैं नैदानिक पोषण क्या होता है। तो नैदानिक पोषण से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यहाँ से। तो नैदानिक पोषण देख लेते हैं कि नैदानिक पोषण क्या है। हमने आहार की देखी, आहार की क्या है, जो हमारे द्वारा खाया गया भोजन उससे हमें पोषण प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी को हम आहार की कहते हैं। नैदानिक पोषण, नैदानिक पोषण क्या है वह हम देखते हैं। तो पोषण का वह विशिष्ट से क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित होता है वह नैदानिक पोषण होता है। जैसे कि नैदानिक पोषण का मतलब है हम लोग हम मानव किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है, उस बीमारी के दौरान जो डॉक्टर खाने पीने की सलाह देता है उसी को हम नैदानिक पोषण कहते हैं। बीमारियों में कोई सी बीमारी हो, जैसे कि उच्च रक्तचाप हो गया और ये मलेरिया वगैरह बुखार से संबंधित, इसमें डॉक्टर अपने ही प्रकार से पोषण बताते हैं। उच्च रक्तचाप में हमें नमक खाने को मना कर दिया जाता है, कम लेना चाहिए। इसी प्रकार निदान के लिए मतलब उस बीमारी के निदान के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। कौन सा पोषक तत्व छोड़ना है, कौन सा ग्रहण करना है, इस बारे में हमें नैदानिक पोषण के माध्यम से पता चलता है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अगला टर्म देखते हैं, ये क्या है, आहारी संशोधन। आहारी संशोधन क्या है इसको देखते हैं हम एक लाइन में। आहारी संशोधन तो अधिक पढ़ने के बजाय हम एक लाइन में ही समझ सकते हैं कि ये पूरे चैप्टर का इसका महत्व क्या है, क्या इसकी मतलब क्या इसका जो मटेरियल है वो निकल के आया है, तो उसी को देखते हैं। आहार की संशोधन वो है संशोधित आहार जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है। कि जब एक रोगी को संशोधित डॉक्टर द्वारा एक संशोधित आहार की आवश्यकता होती है, तो वह आहार ही संशोधित आवश्यकताओं को
के लिए समायोजित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसके लिए आहार की जो भी संशोधन किया गया आहार है वह ग्रहण करने को कहा जाता है। वह ही हमारा आहारी संशोधन है। अगला टर्म देखते हैं चिकित्सीय आहार। चिकित्सीय आहार क्या है? अगला देखते हैं किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भोजन में बदलाव करके उसे उचित पोषण दिया जाता है, जिससे भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और तरलता में बदलाव किया जाता है। एक चिकित्सीय आधार पर जो भी भोजन स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए ग्रहण किया जाता है, जिसमें भोजन की गुणवत्ता और तरलता में बदलाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रोगों की रोकथाम। रोगों की रोकथाम आहार और अच्छा पोषण रोगी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त रोगों को नियंत्रित करने और उनके प्रारंभ होने की अवस्था में विलंब कर सकता है। रोग की रोकथाम आहार और अच्छा पोषण व्यक्ति के रोग को महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त रोगों को नियंत्रित करने और उनमें प्रारंभ होने की अवस्था को कम कर सकता है। अगला टर्म देखते हैं हम पोषण परामर्श। आहार विशेषज्ञ द्वारा रोगी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थ की जानकारी देना पोषण संबंधी परामर्श देना कहलाता है। अगला टर्म देखते हैं हम चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। वे उत्पाद जो मुख्यतः विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए निर्मित होते हैं। ऐसा खाद्य पदार्थ को नियंत्रित किया जाता है जो और किसी बीमारी या स्थिति विशिष्ट आहार संबंधी के लिए केवल डॉक्टर की सलाह पर इन को उपयोग किया जाता है। वह चिकित्सीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि दवा गोली से संबंधित ये डॉक्टर द्वारा एक रोगी व्यक्ति के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगला है पादप रसायन जैव सक्रिय यौगिक क्या है, उसके बारे में देखते हैं। ये खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक और जैविक क्रियाशीलता होती है और जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें कुछ टर्म और बचे हुए हैं, एक दो और देख लेते हैं। ये तो सारे पोषण क्या है, नैदानिक पोषण हमने देख लिया। पोषण नहीं देगा। पोषण वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है और पोषण का संबंध भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से है। तो ये हम लोगों ने नहीं देखा था, ये देख लिया। नैदानिक पोषण देख लिया। नैदानिक पोषण का महत्व, चिकित्सीय पोषण आहार की मूलभूत संकल्पनाएं देख सकते हैं। पोषण देखभाल, नियमित आहार और संशोधित आहार ये देख ही लिया है। ये देखते हैं चिरकालिक रोगों की रोकथाम। ये आवश्यक है हमारे लिए। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, चिरकालिक रोग कौन से हैं। तो ये हमें लगता है कि इस बार आने की संभावना अधिक है। तो आहार एवं अच्छा पोषण एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार स्तंभ है।
यानी आहार एवं अच्छा पोषण स्वास्थ्य जीवन शैली का आधार स्तंभ है, जो न केवल रोगियों के लिए बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए चिरकालिक रोगों के नियंत्रण एवं स्वस्थ जीवन जीने में सहायक है। ये अगला है आहार विशेषज्ञ का कार्य क्षेत्र। नैदानिक पोषण और आहार की पोषण विशेषज्ञ, शिक्षक, आहार सलाहकार, शोधकर्ता के रूप में जीविका के लिए पर्याप्त कार्य करने के अवसर और क्षमता है। इस क्षेत्र में आहार विशेषज्ञ, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनना प्राथमिक जीविका के अवसरों में शामिल है। तो आज हमारा ये यहाँ पर द एंड है। तो हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही टर्म के साथ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुरा